कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मुकोदा को, जहाँ फेली से पूछता है कि हम लंच कब करने वाले हैं। ये बोलता है कि हमने अभी अभी तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ये कहता है कि मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग अभी से कर ले। ये बताता है कि काश तुम मेरे बारे में भी सोचे जिससे सारा खाना बनाना पड़ता है। मैं बस यहाँ पे कुछ समय के लिए थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। तो डोरा डर के मारे बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा अब तक तुम्हारे बेक ओवर नहीं हो जाता। ये बोलता है कि मैं मास्टर का बढ़िया खाना खाना चाहता हूँ जो मास्टर मेरे लिए बनाते हैं। ये बताता है कि मैं खाना बनाऊंगा पर कभी कभार मुझे ये काफी बोरिंग लगता है क्योंकि सारे दिन मैं कुकिंग करता रहता हूँ। मैं कुछ समय कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसकी बात सुन के फेल कहता है कि ये तो तुम कह रहे हो पर यहाँ पे सिर्फ खाना तुम ही बना सकते हो, तुम्हें पता है ना। मुकुदा बताता है कि हाँ पर मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बस यहाँ पे कुछ ऐसा खाना बनाना चाहता हूँ जो जल्दी बन जाए, जैसे कि बारबेक्यू पार्टी। ये बोलता है कि बारबेक्यू पार्टी, इसका मतलब तुम्हारे मीट टाइप से तो नहीं जो स्टिक में लगा हुआ था। ये कहता है कि हाँ वो ग्रिल मीट होता है जिसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं। तो फेल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसे बनाओ। मुझे वैसे तो वेजिटेबल पसंद नहीं है पर मैं यहाँ पे ग्रिल मीट खा सकता हूँ। ये कहता है कि वो सब तो ठीक है पर हमारे पास बारबेक्यू ग्रिल ही नहीं है, तो आखिरकार हम बनाएंगे किस पे। पर अगर हम यहाँ पे ब्लैक स्मिथ से पूछे तो शायद से वो स्पेशली हमारे लिए एक बना सकता है। ये फिर यहाँ पे ब्लैक स्मिथ को बताता है कि उसे क्या चाहिए, पर सभी ब्लैक स्मिथ इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और अपने दुकान से इसे भगा देते हैं। दरअसल यहाँ पे ज्यादातर ब्लैक स्मिथ सिर्फ वेपन बनाते हैं और इन्हें उनके ऊपर गर्व है। इन्हें ग्रिल बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये फिर उगोर के पास जाता है जो कि इसे बताता है कि डोलन सिटी फेमस है इस चीज के लिए। यहाँ के जो ब्लैक स्मिथ है वो यहाँ पे वेपन बनाने में काफी ज्यादा गर्व करते हैं। वो यहाँ पे किचन के सामान नहीं बनाते, इसलिए ये इनके लिए एक अपमान जैसी बात है। यहाँ जितने भी स्मिथ्स है वो ज्यादातर डाफी ऊन करते हैं पर वो काफी ज्यादा गुस्सैल होते हैं। उनका काम काफी बढ़िया होता है पर वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है। पर हाँ अच्छा ये रहेगा कि अगर तुम्हें उनके साथ बिजनेस की बातें करनी है तो तुम उनके लिए गिफ्ट के तौर पर अल्कोहल ले जाओ। अगर तुम उन्हें मनी ऑफर करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। अल्कोहल ही है जो उनकी यहाँ पे कमजोरी है जिसका तुम फायदा उठा सकते हो। ये फिर यहाँ पे इसे उसकी पेमेंट देता है जो कि यहाँ पे बाकी होती है और ये भी काफी ज्यादा होते हैं। मुकुदा इसकी बात समझ आता है और फेल के पास वापस आ जाता है। उसे बताता है कि मुझे माफ करना, आज हम सिर्फ वाइबन राइस बॉल खाएंगे लंच के लिए। ये कहता है कि ये भी काफी ज्यादा बढ़िया है, मीट और राइस सचमुच काफी बढ़िया बना है। वही मुकुदा यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में देखने लग जाता है कि सबसे बढ़िया यहाँ पे अल्कोहल कौन सी और कौन सी सबसे ज्यादा चढ़ सकती है। ये विस्की और काफी सारे अलग अलग वाइन देखता है, उसके बाद कुछ को ऑर्डर कर देता है और इसकी यहाँ पे अदर वर्ल्ड अल्कोहल आ जाता है जो कि दिखने में काफी बढ़िया होता है और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को भी 2% से इंक्रीज कर सकता है 5 मिनट के लिए। सोई पूछता है ये क्या है, पर ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं सोई, ये मेरा सीक्रेट वेपन है जिससे मैं यहाँ पे डाफ को अपने लिए बना सकता हूँ। ये फिर दोबारा से एक और ब्लैक स्मिथ के शॉप पे आ जाता है जहाँ का ओनर यहाँ काम कर रहा होता है। तो मुकुदा कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बोलता है कि बताओ। मुकुदा कहता है कि दरअसल मुझे आपको एक ऑर्डर देना है। तो ये पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या बनवाना है, स्वॉर्ड, एक्स या फिर स्पीयर। ये कहता है कि नहीं दरअसल मुझे कुछ और बनाना है, वो वेपन नहीं है, वो यहाँ पे कुकिंग मटेरियल है। अगर आप मेरी बात यहाँ से सुनो तो मैं आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फिर मुकुदा यहाँ पे इसे अच्छे से समझाने लग जाता है कि ये ग्रिल कैसे बनाई जाती है। पर ये इसकी बात सुनने के बाद बोलता है कि जाओ जाओ घर जाओ, मैं ये सब काम नहीं करता। तुम यहाँ पे लकी थे कि तुम्हें मुझ जैसा इंसान मिला, वरना कोई और होता तो तुम्हें बहुत बुरी तरह मारता। वो ये बताता है कि मैं बाकी जगहों से डांट और मार दोनों खा के आ रहा हूँ। तो ये कहता है कि तो फिर तुम मेरे पास क्यों है, तुम्हें गिव अप करके घर वापस चले जाना चाहिए। मुकुदा कहता है कि अगर आप मेरी एक बार बात सुन लो तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये इसकी बात नहीं सुनता तो ये कहता है कि मास्टर मैंने सुना है कि आपको अल्कोहल पसंद है। दरअसल मैं इस अल्कोहल को इसलिए लाया क्योंकि मुझे लगा कि आपकी ये टेस्ट बड को सूट करेगा। आप चाहो तो इसे चेक करके देख सकते हो। और ये इस बॉटल को खोल देता है। बॉटल के खुलते ही इसका अरोमा पूरे रूम में फैल जाता है जिस वजह से ये डव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी बढ़िया स्मेल कर रहा होता है और ये एक कप में डाल के उसे पीने लग जाता है। जैसे ही उसकी पहली सिप लेता है वो कहता है ये काफी डिलीशियस है। आखिरकार ये किस तरह का अल्कोहल है और ये तुम्हें कहाँ मिला, तुम मुझे बता सकती हो क्या। इसकी बात सुन के मुकुदा मन ही मन कहता है कि मेरा एंटी डाफ वेपन यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर गया। और ये बताता है कि दरअसल ये अल्कोहल एक छोटे से आइलैंड में बना है जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। अगर आप चाहो तो मैं इसके 5 बोतल आपको दे सकता हूँ। ये से कहता है कि नहीं, मुझे इसके जैसे 10 बोतल चाहिए, उसी के साथ रेगुलर फीस भी, तभी मैं यहाँ पे तुम्हारे ग्रिल को बनाऊंगा। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया। और जाने से पहले मुकुदा इसे पूछते जाता है कि आखिरकार इन सब की कॉस्टिंग क्या होगी और ये कितने समय में खत्म हो जाएगा। ये बताता है कि इसकी कॉस्टिंग 350 गोल्ड कॉइन होगी और जब ये खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें बुला दूंगा। जाने से पहले ये इसे अपना नाम भी बताता है, इसका नाम एलिस होता है और कहता है कि वापस आते हुए अल्कोहल लाना मत भूलना। रूम पे आने के बाद मुकुदा सोचता है कि सचमुच डाफ को यहाँ पे काफी ज्यादा अल्कोहल पसंद है। मैंने सुना है कि काफी सारे गॉड्स को भी अल्कोहल पसंद होता है। और तभी इसे याद आता है कि इसे यहाँ पे लास्ट ऑफरिंग दिए हुए काफी समय हो गया। सभी गॉड इसकी तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम कितने समय से हमें इंतजार करवा रही हो, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या था। क्या तुम यहाँ पे ये प्लान कर रहे थे कि तुम हमें कभी भी ऑफर नहीं दोगे और हमारे यहाँ पे ब्लेसिंग का यूज करोगे। ये से कहता
कहता है कि मुझे माफ कर दो और ऐसी चीजें मत बोलो, पर सभी गॉड इसे एक साथ सुनाने लग जाते हैं और इसे आवाज नहीं आ रही होती है। तभी गॉडेस नीली कहती है कि आखिरकार वो टेनेंट है क्या, तुम्हें जल्दी करना चाहिए और जितने भी वो ड्रीमी शॉप के केक्स है वो मुझे हैंड ओवर कर देना चाहिए। तभी यहाँ पे हेफेथिस बोलता है कि मैं गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उस ड्राफ्ट के ऊपर एक टाइम के लिए यहाँ पे अपनी ब्लेसिंग कास्ट कर सकता हूँ, जिससे वो तुम्हारे लिए बढ़िया से ग्रिल बना देगा। पर मुगोदा कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये कहता है कि तुम मेरे साथ बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे टेंट मिलेगा जब भी तुम यहाँ पे कुछ लेवल अप करोगे। ये यहाँ पे घबरा जाता है और कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो। तभी वांग इसे बताता है कि तुम्हें कुछ समय के बाद यहाँ पे एक लेकर टेनेंट का भी ऑप्शन जरूर मिलेगा और हम चाहते हैं कि तुम उसे चुनो। यहाँ पे तुम काफी बार हमें बियर और कुछ अलग अलग ड्रिंक्स बेच चुके हो, पर वो काफी बोरिंग हो चुके हैं और हमने तुम्हारा लेवल चेक किया, तुम्हारा अगला टेनेंट यहाँ पे लेवल 40 में खुलेगा। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम जल्दी से लेवल अप करो, जैसे कि तुम्हारी लाइफ ही उसके ऊपर डिपेंड करती है, और अगली बार लिकर स्टोर को यहाँ पे अपने टेनेंट की तरह चुनना। तो गॉडेस अग्नि कहती है कि हाँ, मेरे हिसाब से ये आसान होगा अगर तुम डेंजोंग में जाके अभी से अपने लेवल अप करना शुरू कर दो। तभी यहाँ पे क्रिस्टाली और यहाँ पे रुसाल कहते हैं कि तुम्हें अपने पैसे बचा के कॉस्मेटिक और स्वीट्स को खरीदने में लगा देने चाहिए। ये सभी गॉडेस यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। इनकी बातें सुन के यहाँ पे मुकोदा भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सभी लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैं अपने आप को यहाँ पे फोर्स नहीं करने वाला लेवल अप करने के लिए, और अगर आप लोग मुझे यहाँ पे फोर्स करोगे लेवल अप करने के लिए तो मैं आपकी जितनी भी ब्लेसिंग है उन सबको वापस करके आपको यहाँ पे ऑफरिंग देना बंद कर दूंगा। इसकी बात सुन के ये सभी गॉड्स यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सभी लोग शॉक में होते हैं। तभी कृष्णाली कहती है कि हाँ, हमें किसी को भी यहाँ पे लेवल अप करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, पर हाँ मेरे हिसाब से अगर तुम हमारी लिमिट को थोड़ा इंक्रीज कर दो क्योंकि तुमने हमें ऑफरिंग नहीं दी है तो अच्छा रहेगा। और सभी यहाँ पे अपनी लिमिट दोगुना करने के लिए कहते हैं। मुकोदा इनकी बात मान जाता है और इन सभी को अपनी स्क्रीन दिखाता है ताकि ये जो चाहिए वो यहाँ पे इसके लिए चुन सके, और ये सभी गॉडेस के लिए अलग अलग सामान चुनने लग जाता है। इसमें थोड़ा समय तो लगता है, पर ये सभी गॉड्स की जितनी भी चीजें होती है वो यहाँ पे मंगवा लेता है और ऑफरिंग के तौर पर उन्हें भेज देता है। पर इस चीज से ये काफी थक चुका होता है क्योंकि आज काफी ज्यादा समय लग गया। ये फिर अपने फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि चलो उस पॉइंटलेस एक्सचेंज के बदले में कुछ क्रिएटिव चीज बनाया जाए, और ये यहाँ पे कॉक ट्राइस बनाता है। सबसे पहले एक बड़े से चिकन को लेता है और उसके अंदर चावल ठूस देता है, साथ ही में वेजिटेबल्स भी, और उसे पूरी तरह ऑलिव ऑयल और मसालों के साथ कवर कर देता है और उसे ओवन में रख देता है ताकि वो बढ़िया से पक सके, और ये यहाँ पे पकने लग जाता है। जब वो बन रहा होता है तो यहाँ मुकोदा सुई को कहता है कि सुई, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम ग्लास और बाउल को यहाँ पे एक रेप्लिका बना दो, वो भी यहाँ पे मेथल से। ये इसकी बात समझ जाता है और उसमें काम करने लग जाता है। कुछ देर के बाद सुई यहाँ पे दोनों चीजों को तैयार कर देता है। तो मुकोदा उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सुई, तुम सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया, तुमने काफी बढ़िया बनाया। उतने में इनका रोस्ट कॉक राइस भी बनके तैयार हो जाता है, जिसे देखते ही इसके फेमिलर के मुंह से पानी टपकने लग जाता है। तो यहाँ पे सभी को उनका हिस्सा बना के दे देता है और ये सभी मजे से उसे खाने लग जाते हैं। जब यहाँ पे फेली से टेस्ट करता है तो वो बताता है ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पे मीट चावल के साथ इतना डिलीशियस लगता है, पर ये मीट के साथ और भी बढ़िया लग रहा है। इन्हें खाता देख मुकोदा को भी काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद ये इनके लिए यहाँ पे पुडिंग लाता है और सभी को कहता है कि हम सब एक एक खाएंगे, और ये यहाँ पे इसे खाने लग जाते हैं। वही ये मनी मन सोच रहा होता है कि हमने यहाँ पे डेंजुंग को कॉन्कर कर लिया और हमारे पास अब पैसे भी आ चुके हैं, तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। पर इतने दिनों की भागत दौड़ी की वजह से मुकुदा काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो यहीं पे सो जाता है। वहीं पे हमें गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि अपने गिफ्ट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गॉड ऑफ वॉर गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसा कि अदर वर्ल्ड ने हमसे कहा कि वो अपने आप पे फोर्स नहीं डालना चाहता लेवल अप करने के लिए, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? ये इसे कहता है कि अगर एक लिकर स्टोर टेनेंट के तौर पे मिला तो हम हर तरह की यहाँ पे अल्कोहल पी पाएंगे। ये बताता है क्या, मैं भी वही चीज सोच रहा था। तो गॉड ऑफ वॉर कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि उसने यहाँ पे मना कर दिया लेवल अप करने से। ये कहता है कि पर उसने हमें ये मना नहीं किया, हम उससे सीक्रेटली यहाँ पे एक स्किल दे सकते हैं। तुम्हें पता है ना कौन सी स्किल? ये से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये दोबारा से उस पॉइंट के यहाँ पे जाते हैं और मुकोदा को देख के उसे यहाँ पे वो ब्लेसिंग देते हैं जो कि होता है डबल एक्सपीरियंस गेन। कुछ दिन के बाद मुकोदा मास्टर एलिस के यहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि मास्टर एलिस वो बन गया क्या? ये से कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे लिए अल्कोहल लाए क्या? ये से बताता है क्या मैं आपके लिए अल्कोहल लाया हूँ। तो मास्टर एलिस कहते हैं कि तो फिर मेरे पीछे चलो, और ये उसे उसकी ग्रिल दिखा देते हैं। ये देखते ये कहता है कि ग्रिल के तौर पर सचमुच काफी ज्यादा कूल है। ये फिर से बताते हैं कि दरअसल मुझे लगा कि तुम्हारा डिजाइन जो है वो ज्यादा चारकोल नहीं रख पाएगा, इसी वजह से मैंने तुम्हारी डिजाइन को एडजस्ट कर दिया। इस ग्रिल का जो हीट है अब ये बढ़िया से स्टेबल रहेगा, जिसमें तुम बढ़िया से यहाँ पे मीट पका सकते हो। ये फिर पूछता है कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए? ये कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे तुमने अल्कोहल भी दे दिया और पैसे भी दे दिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या तुम
तुम अब इसे अब घर ले जाने वाले हो। ये इसे बताता है कि हाँ, मैं अब यहाँ पे इसे अपने इनके बैकयार्ड में जाके यूज करने वाला हूँ ताकि मुझे पता चल सके। ये इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरा बैकयार्ड यूज कर सकते हो, इससे मुझे पता चल जाएगा इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं। मुकोदा फिर यहाँ पे इस ग्रिल को यूज करने लग जाता है और ये मीट काफी बढ़िया से पका रहा होता है। तभी यहाँ पे मास्टर एलिस कहती है कि मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ क्या। वो बोलता है कि हाँ, और मास्टर एलिस यहाँ पे हॉट डॉग पकाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम चाहो तो तुम भी इसे यहाँ पे खा सकते हो। मुकोदा कहता है कि हाँ, आप भी शर्माना मत और हमारे मीट से जो भी आप खा सको आप खाना, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। मुकोदा फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके के मीट को काट के सॉसेस के साथ तैयार कर देता है और फेल यहाँ पे मजे से मीट को अलग अलग सॉस के साथ खाने लग जाता है। उसे ये काफी बढ़िया लगता है। वही मुकोदा भी मास्टर एलिस को अलग तरीके के सॉस को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कहता है। वैसे ही करते हैं और अलग तरीके के सॉस को यहाँ पे टेस्ट करने लग जाते हैं। जब वो उसे खाते हैं तो ये कहते हैं कि ये सचमुच रिफ्रेशिंग है, इसमें टंग में अलग अलग स्वाद आ रहे हैं। मुकोदा बताता है कि जैसा आप खा रहे हो वैसे ही ज्यादातर बड़े लोग खाते हैं। अब मुकोदा भी अपने फेमिलियर्स के साथ यहाँ पे अलग अलग मीट को ट्राई करने लग जाता है। साथ ही में ये यहाँ पे हॉट डॉग भी टेस्ट करता है जो कि इसे काफी बढ़िया लगता है। मास्टर एलिस फिर इसे बताते हैं कि मैं इस हॉट डॉग को अपने यहाँ पे लेकर के साथ खाने वाला हूँ, पर ये इसे कहता है कि 2 मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे और टेस्टी बना दूंगा। और ये अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से सोडा, आइस और यहाँ पे लेमन मंगा देता है और इन सबको ये यहाँ पे मिथिल के एक कप में सर्व करता है जो कि सुई ने बनाया होता है। फिर जब मास्टर एलिस उसे पीते हैं तो ये से बताती है ये सचमुच काफी डिलीशियस है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये कैसा टेस्ट कर रहा है। तो मुकोदा बताता है कि इसे फॉरेन कंट्री में हाई बॉल कहा जाता है। मास्टर एलिस कहते हैं कि मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें क्रिस्टल क्लियर आइस मिल गया, वो भी इस समय पे, साथ ही में तुमने मिथिल कप में मुझे ये सर्व किया। ये इसे कहता है कि आपने इसे पहचान लिया। ये इसे कहता है क्या क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मुझे डॉलन सिटी का बेस्ट स्मिथ इसलिए नहीं बोला जाता। इसकी बात सुन के ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े यहाँ पे ब्लैक स्मिथ हो। ये इसे बताता है कि तो फिर तुमने मुझे क्या समझा था। मुकोदा कहता है कि मुझे लगा था कि आप एक बॉस हो जिसे अल्कोहल काफी ज्यादा पसंद है। तो मास्टर एलिस कहती है कि हाँ, तुम इस चीज में गलत तो नहीं हो, पर मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान जिसने डॉलन सिटी के डेंजो को क्लियर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूछता है कि आखिरकार ये बात आपको किसने बताई। ये बताता है कि पूरे टाउन में यहाँ पे तुम्हारी बातें चल रही है, तो आखिरकार मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं, ज्यादातर लोग तुम्हें यहाँ पे जानने और पहचानने लगे हैं। इसकी बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये सिटी में काफी पॉपुलर हो चुका है। फिर आखिर में ये यहाँ पे ग्रिल को साफ करने लग जाता है सुई के साथ, जो कि सिर्फ पानी के साथ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये देख के कहता है कि मास्टर एलिस ने काफी बढ़िया काम किया, पर तभी गॉडेस ब्लैक स्मिथ बोलते हैं कि ये काम मेरा है ना कि उसका, मैंने उसे ब्लेसिंग दी थी। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का एक एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा, ये कैसे नहीं, प्लीज कमेंट करके बताना मत भूलना। ज्यादा तो इस पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।